यहाँ घर हैं लेकिन लोग नहीं, खिड़कियाँ हैं पर निगाहें नहीं, सड़कें हैं पर कोई राह नहीं, हर तरफ सन्नाटा पसरा है, यहाँ है तो केवल खामोशी। यह वो गांव है जो सदियों से वीरान है। क्या है इस गांव के पतन का कारण? क्या लगा है इस गांव पर कोई श्राप? फिर इसके पीछे कोई और कारण है या फिर और कोई कहानी? क्या है इस गांव का रहस्य? आखिर क्यों वीरान है ये गांव? आप बताइए। अगर आपके सामने ये गांव वीरान हो जाए, हजारों लोगों से भरा पूरा गांव और अचानक से गायब हो जाए, आखिर ऐसा कौन सा कारण रहा होगा? इस गांव के लोग इसे छोड़कर चले गए हैं। ऐसी कौन सी रूहानी ताकतें हैं जो इस गांव पर कब्जा किए हुए हैं? जैसलमेर के पास है ये गांव जो सालों से खंडर बना हुआ है। इस गांव में ना कोई इंसान रहता है और ना ही कोई आता है। आज हम आए हैं इस गांव में, जिसका नाम है कुलधरा। जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर यह है एक गांव जिसका नाम है कुलधरा। कहते हैं कि 1291 के आसपास रईस और मेहनती पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इस गांव को बसाया गया था। इस गांव में जब लगभग 600 घर थे। सभी पालीवाल ब्राह्मण मेहनती थे, साथ ही वैज्ञानिक तौर से भी शक्तिशाली थे। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ जो यहाँ के लोग हंसते खेलते गांव की बसी बसाई दुनिया छोड़ गए? ऐसा क्या हुआ जो ये लोग खेती, मकान, धन दौलत सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए? कुछ लोगों का मानना है कि पानी की समस्या के कारण ये लोग इस गांव को छोड़कर गए थे, लेकिन सच बात यह है कि जैसलमेर के मंत्री सलीम सिंह के अत्याचारों के कारण ये लोग इस गांव को छोड़कर गए थे। यहाँ पर काफी लोग रहा करते थे, जिसमें एक मुखिया भी हुआ करता था जिसके एक सुंदर पुत्री थी। यह बात कुलधरा गांव से बाहर निकली और जैसलमेर तक जा पहुंची। जब इसका पता सलीम सिंह को चला तो उस सुंदर कन्या पर मोहित हो गया। इस कारण उसने गांव वालों पर दबाव बनाना शुरू किया। सलीम सिंह चाहता था कि मुखिया की पुत्री से शादी करे, लेकिन गांव वाले कतई भी नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण समाज का नाम छोटा हो। इस कारण गांव के मुखिया ने एक रात सभा बुलाई और सभी ने फैसला लिया कि हम लोग रातों रात ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, अन्यथा ये गांव की कन्या से शादी कर देगा। फिर एक रात सभी गांव वाले पूरा अपने गांव के 84 गांवों के साथ इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरे गांव में निकल पड़े। लोगों का कहना है कि ये गांव वाले जाते जाते इस गांव को ये श्राप देकर चले गए कि यहाँ पर वही गांव है जिसको पाले वालों ने एक ही रात में 84 गांव को साथ में लेके निकले थे। उस दिन से ऐसा पड़ा है वो जाल यहाँ पर। उसके बाद में कोई भी पाले वाला आगे नहीं बसा। जिसने कोशिश की वो यहाँ पर बस नहीं सका। उसका घर वो यहाँ से वापस जिंदा नहीं जा सका। 84 गांव खाली हुए थे एक दिन रात के दिन। आज से 200 साल पहले पूरे पाले वालों ने अपने 84 गांव के साथ यहाँ से प्लान कर लिया था। गांव छोड़कर जाते वक्त ये पालीवाल ब्राह्मण इस गांव को श्राप देकर गए थे कि इस गांव में अब कोई भी नहीं बस पाएगा। जो बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वर्तमान में ये राजस्थान के जैसलमेर का गांव एक शापित गांव के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व में इस गांव में घूमने जाने के लिए कोई अनुमति नहीं थी, क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता था। लोगों के अनुसार यहाँ भूत रहते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने यह दावा किया है कि यहाँ कोई भूत नहीं है, इसलिए सभी के लिए इसको खोल दिया है। पर्यटन स्थल का इसको दर्जा दिया गया है। इस कारण से यहाँ पर हजारों लोग घूमने आते हैं। पालीवालों के मुदगल गोत्र में कुलधर एक उपजाति है। कुलधर के नाम पर ही इस गांव का नाम कुलधरा पड़ा था। कुलधरा या कुलधर
भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर में स्थित यह एक शापित और रहस्यमयी गांव है, जिसे भूतों का गांव कहा जाता है। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। यहाँ पर आने वाले प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा ये कहा जाता है कि यहाँ पर रात में बच्चों की रोने की आवाज़ आती है, लोगों के चलते हुए की आवाज़ आती है, रात में अंगारों की बरसातें यहाँ पर दिखाई देती हैं। ये वो घर हैं जो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा बनाए गए थे। इनकी छतें लकड़ी की बनी होती है और बीच में पत्थर के पिलरों से इसको टिकाते हैं। इन मकानों में एक अंडरग्राउंड के अंदर एक इनके खजाने रखने के लिए जगह बनाई जाती है, जिनमें वे अपने खजाने को सुरक्षित रखते थे। मकानों के बीच में अंदर एक कोने के अंदर एक ऐसा अंडरग्राउंड स्थान रखते थे जिसमें आभूषण रखा करते थे। चोरों की सुरक्षा के लिए ऐसा ये करते थे। प्रशासन की व्यवस्था के कारण यह सुरक्षित है। पालीवाल के इन कुलदरा गांव के बीच में एक मंदिर है। इसी मंदिर पर इनकी पंचायत की बैठकें हुआ करती थी। यहाँ पर सारे गांव के इकट्ठे हुआ करते थे और यहीं से इनके गांव के लिए जो योजना बनाई जाती थी वो यहीं से लागू की जाती थी। लोक गाथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया था। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री था, उसका नाम था सलीम सिंह की, जिसके उत्पीड़न और भूकंप और सूखा के जैसे कारणों की वजह से इन्होंने रातों रात गांव छोड़ना पड़ा था। 19वीं शताब्दी की शुरुआती दिनों से गांव वीरान पड़ा है।